मॉर्निंग क्लास 7th। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी रीडर पढ़ेंगे। तो मैं हिंदी में आप लोग को आपका सिलेबस बता चुकी हूँ, दोबारा एक बार फिर रिपीट करती हूँ। सभी बच्चे ध्यान से अपनी बुक्स को ओपन करिए, उसकी विषय सूची ओपन करिए। देखिए, ये है आप लोग की विषय सूची, ठीक है। इसमें मैंने आप लोग को बताया है चैप्टर नंबर 17 to 20 आ रहा है। चैप्टर नंबर 17 मैं आप लोग को पार्ट 12 में पढ़ा चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 18 में आज आप लोग को पार्ट 13 में पढ़ाऊँगी। तो यहाँ डाल लेती हूँ मैं पार्ट 13, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 18 ओपन करें सभी बच्चे मेरे साथ। ये है चैप्टर नंबर 18, ठीक है। चैप्टर 18 है, नाम क्या है? रहस्य। रहस्य का मतलब होता है भेद। तो यहाँ पर डाल लीजिए आप लोग पार्ट 13, याद रहेगा पार्ट 13 में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, सभी बच्चे बहुत ध्यान से मेरे चैप्टर को सुनेंगे, ओके। बहुत ध्यान से सुनिए सभी बच्चे चैप्टर को, उसके बाद दोबारा एक बार फिर रिपीट कर लेंगे। कनाडा में मॉन्ट्रियल नाम का एक बड़ा शहर है। वहाँ कई छोटे छोटे सड़कें भी हैं। उनमें से एक है एडवर्ड स्ट्रीट। उस सड़क को पियरे जितने अच्छी तरह और कोई भी नहीं जानता है। देखिए, कनाडा में एक मॉन्ट्रियल नाम का एक बड़ा शहर है। वहाँ पर कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। उसमें से एक छोटी सड़क का नाम क्या है? एडवर्ड स्ट्रीट, ठीक है। वहाँ पर एक क्या है, उस सड़क को जो है सबसे ज़्यादा कौन जानते हैं? पियरे जानते हैं। उसका एक कारण था, क्यों जानते हैं वो ये देखिए। पिछले 30 सालों से पियरे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। क्यों जानता है? क्योंकि उस सड़क पर जितने परिवार बस रहे हैं वो 30 सालों से उन परिवार को दूध बांटता था। पिछले 15 सालों से पियरे की दूध गाड़ी को एक बड़ा सफ़ेद घोड़ा खींचता है, और 15 वर्ष से जो है पियरे की एक दूध गाड़ी को जो है कौन घसीटता है, कौन खींचता है? सफ़ेद घोड़ा है जो खींचता है। घोड़े का नाम जोसेफ है। क्या नाम है घोड़े का? घोड़े का नाम जो है वो जोसेफ था। शुरू में जब वह घोड़ा दूध कंपनी के पास आया तब उसका कोई नाम नहीं था। जब जोसेफ घोड़ा जो था दूध कंपनी के पास आया तब उसका कोई नाम नहीं था। कंपनी के पियरे को सफ़ेद घोड़े के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई, और कंपनी ने जो है क्या हुआ, पियरे को घोड़े की इजाज़त दी इस्तेमाल करने की। पियरे ने प्यार से घोड़े की गर्दन को सहलाया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। उसने क्या किया? घोड़े की गर्दन को प्यार से सहलाया और उसकी आंखों में झांक कर देखा। ये एक समझदार, भला और वफादार घोड़ा है। और क्या बोला? कि एक समझदार है, भला है और वफादार घोड़ा है। पियरे ने कहा, मैं इसका नाम संत जोसेफ के नाम पर रखूँगा, क्योंकि वह एक नेक और दयालु इंसान थे। और पियरे के बोलते हैं कि मैं इसका नाम जो है संत जोसेफ के नाम पर रखूँगा, क्योंकि वो एक बहुत भले इंसान थे, नेक थे और दयालु थे। साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का पूरा रास्ता रट लिया। प्यारे अक्सर शेखी भगाड़ते, मैं तो लगाम छूता तक नहीं हूँ, मेरे घोड़े को तो लगाम की ज़रूरत नहीं है। देखिए, 1 साल नहीं हुआ था कि उस घोड़े ने जो है पूरा रास्ता जो है रट लिया था। और प्यारे क्या शेखी भगाड़ते थे? वो शेखी भगाड़ते थे कि मैं घोड़े की लगाम तक छूता तक नहीं हूँ, और वो खुद अपने आप चलता है, मुझे उसकी लगाम मेरे घोड़े को तो लगाम की ज़रूरत ही नहीं होती। तड़के सुबह 5 बजे ही पियरे दूध की कंपनी में रोज़ाना पहुंच जाते, और सुबह 5 बजे ही जो पियरे थे वो दूध की कंपनी में रोज़ सुबह 5 बजे पहुंच जाया करते थे। तब गाड़ी में दूध लादा जाता था, फिर जोसेफ उसे खींचता था। पियरे अपनी सीट पर बैठते ही जोसेफ को पुकारते और घोड़ा अपना मुंह उसकी ओर घुमा देता। आसपास खड़े अन्य ड्राइवर कहते, सब कुछ ठीक ठाक है, प्यारे जाओ। इसके बाद प्यारे और जोसेफ इत्मीनान के साथ सड़क पर निकल पड़ते। उसके बाद क्या होता था? जब वो 5 बजे अपनी कंपनी पहुंचते थे, कंपनी पहुंचने के बाद दूध जो है वो घोड़ा गाड़ी में लाद दिया जाता था। उसके बाद वो जोसेफ को आवाज़ लगाते थे, वो उनकी तरफ मुंह मोड़ कर देखता था, और सब लोग जितने ड्राइवर थे वो उनसे बोलते थे, सब कुछ ठीक ठाक है, अब तुम दोनों जाओ। और जोसेफ इत्मीनान से सड़क पर निकल पड़ते थे। प्यारे के इशारों के बिना ही गाड़ी अपने आप एडवर्ड स्ट्रीट पहुंच जाती। फिर घोड़ा पहले घर पर रुकता और फिर प्यारे को नीचे उतरकर दरवाजे के सामने एक बोतल दूध रखने के लिए करीब 30 सेकंड की मोहलत देता। घोड़ा फिर दूसरे घर पर रुकता। उसके बाद क्या होता था? प्यारे के इशारे के बिना ही घोड़ा जो है
कहाँ, एडवर्ड स्ट्रीट पहुंचा देता था उनके। उसके स्ट्रीट पर पहुंचाने के बाद एक घर पर रुकता था। जब प्यारे उतर के वहाँ पर दूध की बॉटल रखते थे तो उन्हें उसके लिए वो 30 सेकंड का टाइम देता था। उसके बाद वो दूसरे पर रुकता था। ऐसे ही वो पार कर लिया करते थे। इस तरह प्यारे और घोड़े पूरे एडवर्ड स्ट्रीट की लंबाई पार करते थे। फिर गाड़ी को घुमाकर अस्तबल में प्यारे जोसेफ की तारीफ़ करते न थकते। मैं कभी उसकी लगाम छूता तक नहीं हूँ। कहाँ कहाँ रुकना है ये उसे अच्छी तरह मालूम है। अगर जोसेफ घोड़ा गाड़ी खींच रहा है तो मेरी जगह अगर कोई अंधा आदमी भी हो तो काम चल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जब वो दूध बांट करके सब जगह पूरे एडवर्ड स्ट्रीट में दूध बांट कर जब वो इस्तबल की तरफ जाते तो प्यारे जो थे वो जोसेफ की तारीफ़ करे थकते नहीं थे। वो बोलते थे कि जैसे जोसेफ घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, अगर कोई अंधा आदमी हो तो भी काम चल जाएगा। बरसों तक यही सिलसिला चलता रहा। प्यारे और जोसेफ धीरे धीरे बूढ़े होने लगे। प्यारे की पलकें अब पककर सफ़ेद हो गई थीं। जोसेफ भी अब अपने घुटनों को उतना ऊंचा नहीं उठा पाता था। अस्तबल के सुपरवाइज़र जैक को उनके बुढ़ापे का पता तब चला जब एक दिन प्यारे लाठी के सहारे चलते हुए आया। क्या हुआ, बरसों ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जोसेफ और वो प्यारे जो है दोनों धीरे धीरे बूढ़े होने लगे थे। प्यारे की पलकें भी जो है सफ़ेद होने लगी थी और जोसेफ जो घोड़ा था वो भी ज़्यादा ऊंचा नहीं चल पाता था। उसका पता अस्तबल के सुपरवाइज़र को कब पता चला, जब एक दिन वो प्यारे जो है लाठी के सहारे चल कर आया। ठीक है, क्या बात है प्यारे, जैक ने हंसकर पूछा। उसके सुपरवाइज़र का नाम क्या था, जैक। उसने हंसकर उससे पूछा, प्यारे क्या बात है, क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? हाँ जैक, प्यारे ने जवाब दिया। उसने पूछा, क्या तुम्हारी टांगों में दर्द है? तो उसने जवाब दिया, हाँ जैक, उसने जवाब दिया। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे पैर भी दर्द करने लगे हैं। उसने जवाब दिया कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरे पैर भी दर्द करने लगे। बस तुम अपने घोड़े को दरवाजे पर दूध की बोतल रखना सिखा दो, जैक ने कहा, बाकी सारा काम तो वह करता ही है। वो बोलते हैं कि तुम अपने दूध की बोतल जो है घोड़े को दरवाजे पर रखना सिखा दो, बाकी सारा काम तो वो कर ही लेता है। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को प्यारे अच्छी तरह जानता था। घर के नौकरों को भी मालूम था कि प्यारे लिख पढ़ नहीं सकता, इसलिए वह उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध की और बोतलों की ज़रूरत होती थी, वो घोड़ों की आवाज़ सुनकर दूर से ही चिल्ला देते, प्यारे आज एक और बोतल दे देना। एडवर्ड स्ट्रीट में जितने 40 परिवार थे वो सब प्यारे को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। वो नौकर भी जानते थे कि वो पढ़ लिख नहीं सकता। तो वहाँ के लोगों को अगर दूध की बोतल की और ज़रूरत होती थी तो वो क्या करते थे वो जो है जैसी घोड़े की आवाज़ आती थी तो आवाज़ लगा दिया करते थे कि प्यारे आज एक दूध की बोतल और दे देना। प्यारे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल लौटकर बिना गलती किए हुए वो जैक की दूध का सारा हिसाब बता देता। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट कर लेते और उसकी याददाश्त इतनी अच्छी थी कि वो बगैर किसी नोट किए हुए अस्तबल जब पहुंचता था तो उसे पूरा हिसाब बता देता था और वो जो है उसको नोट कर लिया करता था जैक फ़ौरन अपनी डायरी में। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल में मुआयना करने पहुंचा। एक दिन क्या हुआ, जो कंपनी का मैनेजर था वो सुबह सुबह अस्तबल पहुंचा कंपनी उसका मुआयना करने। जैक ने प्यारे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, ज़रा देखें तो प्यारे किस तरह अपना घोड़े से बात करता है और घोड़ा भी कितना प्यार से अपना मुंह घुमाकर प्यारे की बात सुनता है। वो क्या होता है, उसके बाद जैक प्यारे की ओर इशारा करते हुए उससे कहते हैं कि देखिए प्यारे जो है अपने घोड़े से कितने प्यार से बात करता है और घोड़ा भी उसकी तरफ मुंह घुमाकर प्यार से बात उसकी सुनता है। प्यारे और घोड़े में गहरी दोस्ती है। इस रहस्य को बस यही दोनों जानते हैं। वो बोलता है कि इस घोड़े में और प्यारे में बहुत गहरी दोस्ती और ये रहस्य जो है, ये भेद जो है बस ये दोनों ही जानते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दोनों हम पर हंस रहे हों। वो बोलता है कभी कभी कैसा लगता है कि ये दोनों हम पर हंस रहे हैं। प्यारे भला आदमी है और बेचारा बूढ़ा हो रहा है। क्या मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अब आप उसे रिटायर कर दें और उसकी पेंशन बांध दें? उसने उत्सुकता से पूछा। उसके बाद वो क्या बोलता है कि प्यारे जो है बूढ़ा होता जा रहा है, अब आपसे क्या कहते हैं, आपसे एक अर्ज़ करता हूँ कि आप उसे रिटायर कर दें और उसकी पेंशन बांध दें। और उसने ये बहुत उत्सुकता से उससे पूछा। बात तो तुम्हारी ठीक है, मैनेजर ने कहा। प्यारे अब अपना काम 30 साल से कर रहा है पर कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। उससे कहो कि अब वह घर पर बैठकर आराम करे, उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहा करेगी। वो बोलता है, मैनेजर
कि प्यारे जो है 30 साल से काम कर रहा है, कभी आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं आया, कोई शिकायत नहीं आई उसकी, और उससे कहो कि अब वो घर पर बैठकर आराम करे और उसको हर महीने उसकी तनख्वाह मिलती रहेगी। परंतु प्यारे की रिटायर होने का इनकार कर दिया, और प्यारे ने क्या करा कि रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े जोसेफ से रोज़ नहीं मिल पाएगा। क्यों उसने मना किया, इनकार किया? क्योंकि वो अपने घोड़े से जो है रोज़ नहीं मिल पाता। हम दोनों ही अब बूढ़े हो चले हैं, उसने जैक से कहा। प्यारे ने क्या कहा? हम दोनों ही अब बूढ़े हो चले हैं, हम दोनों अगर इकट्ठा ही रिटायर हों तो अच्छा होगा। मैं आपसे यही वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी आपका काम छोड़ दूँगा। वो बोलता है कि जो है हम दोनों एक साथ ही रिटायर हों तो अच्छा होगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ जब ये घोड़ा रिटायर होगा तभी मैं आपका काम छोड़ दूँगा। जैक एक भला आदमी था, प्यारे की बात समझ गया, और जैक जो था एक बहुत अच्छा आदमी था, वो उसकी बात समझ गया। प्यारे और जोसेफ के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा था जिसे देख के दुनिया मुस्कुराने लगी थी। उसके क्या था, जो घोड़े और उस प्यारे के बीच में इतना अच्छा रिश्ता था कि दुनिया उसको देखकर मुस्कुराने लगी थी। ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूसरे का सहारा हों। कैसा लगता था कि दोनों जैफ जो उसका घोड़ा था वो और प्यारे जो है एक दूसरे का सहारा हों। जब प्यारे गाड़ी की सीट पर बैठा हो, जब गाड़ी खींच रहा हो, तब दोनों में से कोई बूढ़ा नहीं लगता था। लेकिन काम खत्म होने के बाद प्यारे लड़खड़ाते हुए सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलते जैसे वह बहुत बूढ़ा आदमी हो। उधर घोड़े का मुंह भी लटक जाता। वह थारा थका सा अस्तबल वापस आता, और जब वो जो प्यारे थे वो घोड़े की सीट पर बैठते थे तब वो दोनों बूढ़े नहीं लगते थे काम करते वक्त। लेकिन जब वो काम ख़त्म करके आते थे तो वो भी प्यारे भी लड़खड़ाते हुए चलते थे कि जैसे वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, और घोड़ा भी अस्तबल में मुंह लटका कर पहुँचा करता था। सुबह सुबह का एक दिन जब प्यारे आया तो जैक ने उसे एक बेहद बुरी खबर सुनाई। प्यारे, आज सुबह जोसेफ सोकर नहीं उठा, वह बहुत बूढ़ा हो गया था। 25 साल की उम्र में घोड़ा की वैसी ही हालत हो जाती है जैसी 75 साल के बूढ़े आदमी की होती है। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह जब प्यारे अस्तबल पहुंचते हैं तो जैक उन्हें एक बहुत बुरी खबर देते हैं कि आज जो है जोसेफ सोकर ही नहीं उठा। एक 25 साल का घोड़ा जो है इतना बुढ़ा हो जाता है जैसे कि एक 75 साल का आदमी हो जाता है। ठीक है, हाँ, प्यारे ने धीरे से कहा, अब जोसेफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। और उसके बाद प्यारे क्या धीरे से बोलते हैं कि मैं अब जोसेफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, तुम उसे देख सकते हो। और जैक उसे क्या जवाब देते हैं कि तुम उसे देख सकते हो। जैक ने दिलासा देते हुए कहा, वह अभी अस्तबल में है और उसका चेहरे पर बड़ी शांति है, तुम जाकर उसे देख लो। जैक ने उसे दिलासा दिया और उसके बाद बोलते हैं कि वह अभी अस्तबल में ही है और उसकी चेहरे पे बहुत शांति है, तुम उसे जाकर देख लो। प्यारे घर लौटने के लिए वापस मुड़ा, तब समझोगे नहीं। जैक ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र ना करो, हम तुम्हारे लिए जोसेफ जैसा एक और घोड़ा ढूंढ देंगे, और महीने भर में तुम जोसेफ की तरह उसे भी पूरा रास्ता सिखा देना, है ना। प्यारे जब घर लौटने लगे तो जोसेफ ने उसका कंधा थपथपाया और उससे बोलता है कि हम तुम्हारे लिए जोसेफ की तरह एक घोड़ा और ढूंढ देंगे और तुम उसे 1 महीने में सब कुछ सिखा दोगे। प्यारे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था। टोपी के हुड से उसकी आंखें लगभग ढक जाती थीं। उसे उन आँखों में एक निर्जीव भाव दिखाई दिया। फिर प्यारे की आँखों से उसका दिल का हाल झलक रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसका दिल रो रहा हो। प्यारे जो थे वो एक ऐसी टोपी पहनते थे उसकी हुड से जो है उनकी आंखें छुप जाती थी, और जैक को उसकी आंखें दिखाई दी तो ऐसा हुआ, उनकी आंखों से उन्हें ऐसा लगा कि उनके दिल का हाल झलक रहा था उसमें, कि जैसे उनका दिल रो रहा हो। आज छुट्टी ले लो प्यारे, जैक ने कहा। जैक क्या बोलते हैं उनसे कि आज तो छुट्टी ले लो। परंतु प्यारे उससे पहले ही घर वापस चल पड़ा था, और उससे पहले ही क्या हुआ कि वो घर के लिए वापस चल पड़ा था। अगर कोई उसके पास होता तो वह अवश्य प्यारे की आंखों से लुढ़कते हुए आंसू देखता और उसका सुबकना सुनता। अगर उसके साथ कोई होता तो सच में उसकी आंखों से जो आंसू लुढ़क रहे थे वो देखता, और जो वो रो रहा था उसकी आवाज़ को सुनता। प्यारे एक कोना पार कर सीधी सड़क पर आ गए। उसके बाद क्या हुआ, प्यारे ने एक कोना पार किया और वो
सीधी सड़क पर आ गए। उधर तेज़ी से आते ट्रक के ड्राइवर ने ज़ोर से हॉर्न बजाया और दबाकर ब्रेक लगाया, लेकिन प्यारे को कुछ सुनाई नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, ट्रक आ रहा था, एक ट्रक के ड्राइवर ने आकर के उन्हें जो है हॉर्न बजाया और तेज़ी से ब्रेक लगाया, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने कहा ये आदमी मर चुका है। उसके बाद 5 मिनट बाद ही क्या हुआ, एम्बुलेंस आई और उसने कहा कि ये आदमी मर चुका है। तब तक जैक और दूध कंपनी के कई लोग वहां आ पहुंचे और प्यारे की मृत शरीर को देखने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जब तक जो है जैक और वहां के कंपनी के कई सारे लोग आए और उसने प्यारे की मृत्यु शरीर जो मर चुका था उसके शरीर को देखा। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में कहा यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया। शायद ट्रक दिखा नहीं, वह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, जैसे वह एकदम अंधा हो। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में क्या कहा, ये आदमी जो है ट्रक के सामने खुद आया है, ऐसे जैसे इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, ये एकदम अंधा हो गया हो। एम्बुलेंस के डॉक्टर अब लाश को ओर झुका, अंधा वह आदमी तो सचमुच अंधा था। एम्बुलेंस का डॉक्टर जो था वो लाश की तरफ झुकता है और वो बोलता है कि ये आदमी तो सचमुच में अंधा था। ज़रा इसकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो, ये कम से कम 5 साल से अंधा होगा। वो बोलता है कि इसकी आंखों का मोतियाबिंद तो देखो, कम से कम ये जो है 5 साल से अंधा होगा। फिर उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा, तुम कहते हो कि यह आदमी तुम्हारे लिए काम करता था, तुम्हें नहीं मालूम कि वह अंधा था? वो बोलता है, वो जैक की तरफ मुड़कर देखता बोलता है कि तुम कहते हो कि ये आदमी तुम्हारे लिए काम करता था और ये अंधा है, ये तुम्हें बात मालूम नहीं थी? नहीं नहीं, जैक ने हल्के से कहा। जैक क्या बोलते हैं हल्के से, नहीं नहीं, ये रहस्य हम में से किसी को नहीं पता। वो बोलते हैं कि नहीं, ये भेद हम में से किसी को नहीं पता है, सिर्फ उसके दोस्त जोजेफ को पता था। वो बोलते हैं कि खाली उसका जो दोस्त था जोजेफ घोड़ा, उसे पता था। ये उन दोनों के बीच की आपस की बात थी, सिर्फ दोनों के बीच की थी। तो वो बोलते हैं कि ये दोनों उनके आपस की मतलब बीच की बात थी और इन दोनों के ही बीच में रही वो। ठीक है, ये आपका चैप्टर था। चैप्टर आप लोग के समझ में आ गया होगा क्या है। इस चैप्टर में घोड़े के ऊपर ये वो है, स्टोरी है। तो इस स्टोरी को आप लोग एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए आप लोग वर्ड मीनिंग पर। तो वर्ड मीनिंग आप लोग बुक में से ही याद कर लीजिएगा। यहाँ लिख लीजिए लर्न, याद रहेगा, आप लोग को याद करने हैं। उसके बाद आ जाइए नीचे सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ है? कनाडा में। फर्स्ट के आगे कनाडा के आगे राइट लगा लीजिए। वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना अपना वर्क बुक में करिए, या आप लोग को बुक में करना है, यहाँ डाल दीजिए बुक वर्क। कनाडा में, ठीक है, कनाडा के आगे राइट लगा दीजिए। अस्तबल में प्यारे किसकी तारीफ करते ना थकते थे? जोजेफ की, जो उनका घोड़ा था। ठीक है, जोजेफ के आगे राइट लगाइए। ध्यान से देखते रहिए और राइट लगाते रहिए। प्यारे कितने साल से अंधा था? लगभग 5 साल से। लास्ट ये लिखा हुआ है लगभग 5 साल, इसके आगे राइट लगा लीजिए। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे कितने परिवारों को प्यारे अच्छी तरह जानता था? 40 परिवारों को जानते थे वो। ये है 40 परिवारों को, राइट लगा लीजिए। अब आ जाइए आप लोग रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मीन्स फिलिंग द ब्लैंक्स पर आ जाएं सभी। क्या है? वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। तो फर्स्ट में आएगा आप लोग का छोटी सड़कें। वहाँ कई छोटी छोटी सड़कें भी हैं। तो फर्स्ट में आप लोग लिख लीजिए सड़कें। ध्यान से वीडियो को देखिए और अपनी अपनी बुक में काम करिए। ये भी आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स भी बुक में ही रहने देनी है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम लोग कॉपी में करेंगे, बाकी एक्सरसाइज हमारी बुक में ही रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट में आप लोग को सड़कें लिखना है। सेकंड है, साल भर के अंदर ही घोड़े ने सड़क का रास्ता पूरा रट लिया। सड़क और रास्ता, खा के फर्स्ट में लिखिए सड़क और खा के सेकंड में लिखिए रास्ता। सड़क और रास्ता, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए वीडियो में क्या लिखा हुआ है, वही आप लोग अपनी बुक में लिखिए। सड़क लिखना है फर्स्ट में और सेकंड में लिखना है रास्ता। अब आ जाइए थर्ड गा पे। सचमुच समझदार बहुत वफादार घोड़ा था। समझ, गा के फर्स्ट में आएगा समझदार और गा के सेकंड में आएगा वफादार। अब आ जाइए घा। हम दोनों ही
अब बूढ़े हो चले हैं, बूढ़े, फोर्थ में आप लोग का घा में आएगा बूढ़े। अब लास्ट फिर देखिए ड़ा है, ये रहस्य हम दोनों में से किसी को नहीं पता था, रहस्य। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। सही विकल्प के सामने, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। मॉन्ट्रियल शहर अमेरिका में है, नहीं कनाडा में है, तो राइट रॉन्ग लगा दीजिए फर्स्ट पे। सेकंड है घोड़े का नाम जोसेफ था, यस जोसेफ ही था, राइट लगाइए। प्यारे और जोसेफ धीरे धीरे जवान होने लगे थे, बूढ़े होने लगे थे, तो रॉन्ग लगाइए थर्ड पर भी। घा देखिए, प्यारे की याददाश्त बहुत अच्छी थी, यस राइट लगा दीजिए। प्यारे लगभग 2 साल से अंधे थे, नहीं 2 साल नहीं 5 साल से, तो रॉन्ग लगा दीजिए लास्ट में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, सही मिलान कीजिए, मीन्स मैचिंग है। दूध को मिला दीजिए आप लोग शीर से, यहाँ देखिए 5th से मिला दीजिए। का को जो है 5th से मिला दीजिए। ध्यान से देखिए, वीडियो में मैंने नंबर भी लिख रखे हैं, आप लोग नंबर लिखना चाहें नंबर लिख लीजिए। मैचिंग कर रही हूँ मैं, साथ साथ मेरे मैचिंग भी करते रहिए। सेकंड है सफ़ेद, तो सफ़ेद को मिलेंगे श्वेत से, सेकंड मिलेगा हमारा 4th से। खा हम लोग मैच करेंगे 4th नंबर से। ध्यान से देख करके मैच करिए। थर्ड पर आ जाइए, थर्ड गा है इस्तेमाल, तो इस्तेमाल हमारा है प्रयोग, मीन्स गा को हम लोग मैच करेंगे 6th से। ध्यान से देख लीजिए वीडियो में मैं किससे मैच कर रही हूँ, सभी बच्चों को ऐसे ही मैचिंग करनी है। नंबर नोट किए हुए हैं मैंने, नंबर भी आप लोग आगे शो कर दीजिए ताकि आप लोग को याद रहे कौन सा किससे मैच होगा। अब आ जाइए 4th पर। 4th पर है घा में है आँख, ठीक है, आँख होगा अक्षी से, तो घा को मैच करिए 1st से। घा को मैच करेंगे 1st से। अब आ जाइए ड़ा मीन्स 5th पर। इशारा, इशारा होगा संकेत से, मतलब बड़ा को 2nd से मैच करिए। अब चा है घोड़ा, घोड़े को मैच करेंगे अशफ से, तो चा को 3rd से मैच कर दीजिए, ठीक है। ये आपकी हो गई मैचिंग। नंबर लिखना चाहें देखिए 4 5 6 2 1 3, ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं आप लोग, लिख लीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को बता रही हूँ, कुछ क्वेश्चन में से भी लिखना है और पेज नंबर में आपको शो कर दिया है, पेज नंबर से भी लिखना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि उस सड़क को प्यारे जितनी अच्छी तरह और कोई भी नहीं जान सकता था, ठीक है। पहले हमें लिखना है क्वेश्चन से, फिर लिखना है पेज नंबर 95 से। तो पहले क्वेश्चन में से क्या लिखना है, लेखक ने ऐसा क्यों नहीं लिखेंगे, कहा, लेखक ने ऐसा कहा। ध्यान से मार्क करिए बुक में, पहले सभी बच्चे मेरे साथ में मार्क कर लें, लेखक ने ऐसा कहा। उसके बाद पेज नंबर 95 को ओपन करिए, ये है पेज नंबर आप लोग का 95 पर देख लीजिए। फर्स्ट से सेकंड लाइन पर आ जाइए। उसका एक कारण था, पिछले 30 साल से प्यारे उस सड़क पर बसे सभी परिवार को दूध बांटता था। यहाँ आप लोग का हो गया आंसर 1, ठीक है। क्या है, उसका एक कारण था, पिछले 30 सालों से प्यारे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। पहले क्वेश्चन में से लिखा हम लोगों ने, क्वेश्चन में से क्या लिखा, क्वेश्चन में से लिखा लेखक ने ऐसा कहा, उसका एक कारण था, पिछले 30 सालों से प्यारे उस सड़क पर बसे सभी परिवारों को दूध बांटता था। यह आप लोग का हो गया आंसर नंबर 1।
पहले हम लोगों ने क्वेश्चन से लिखा, उसके बाद पेज नंबर 95 से लिख दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, पहले हमें क्वेश्चन से लिखना है, फिर हम लोग पेज नंबर 95 से लिखेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। प्यारे ने उस घोड़े का क्या नाम रखा और क्यों? तो लिखेंगे प्यारे ने उस घोड़े का नाम, ठीक है, प्यारे ने उस घोड़े का नाम लिखेंगे, क्या काट देंगे, क्या लिखेंगे, प्यारे ने उस घोड़े का नाम, फिर पेज नंबर 95 पर आइए, ये लिखा हुआ संत जोसेफ के नाम पर रखूँगा की जगह रखा, रखूँगा काट दीजिए, उसकी जगह लिखिए रखा, क्योंकि वह एक नेक और दयालु इंसान थे। आंसर 2, ठीक है। क्या लिखा क्वेश्चन में से? प्यारे ने उस घोड़े का नाम संत जोसेफ के नाम पर रखा क्योंकि वह एक नेक और दयालु इंसान थे। ध्यान से देख लीजिए, पहले क्वेश्चन से लिखना है आंसर नंबर 1 में भी और 2 में भी, फिर पेज नंबर 95 पे मार्क कराया है, 95 से लिखना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्यारे किसके विषय में क्या कहकर शेखी भगाड़ता था? ये भी आपको पेज नंबर 95 में मिलेगा। तो हमें इसमें से क्वेश्चन में से नहीं लिखना, बस पेज 95 से लिखना है। देखिए जहाँ आंसर 2 कंप्लीट हुआ उसके नीचे जस्ट लाइन देख लीजिए, प्यारे अक्सर शेखी भगाड़ते, मैं तो लगाम छूता तक नहीं, मेरे घोड़े को तो लगाम की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये है आंसर 3। आंसर 3 देख लीजिए ध्यान से, जितना मैंने अंडरलाइन कर रखा है उतना ही आप लोग को करना है। आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 में आपको पहले क्वेश्चन से लिखना है, फिर पेज नंबर 95 पे मैंने मार्क कराया है, वहाँ से लिखना है। आंसर नंबर 3 आप लोग को पेज नंबर 95 से ही लिखना है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, जैक ने प्यारे के लिए मैनेजर से क्या प्रार्थना की? ये आप लोग को पेज नंबर मिलेगा 96 और 97 पर। तो पहले 96 पेज खोल लेते हैं। पेज नंबर 96 लास्ट लाइन देखिए, ये लिखा हुआ आप लोग का, देख लीजिए, मेरे साथ करते हुए चलिए। जैक ने प्यारे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, ज़रा देखिए तो प्यारे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है और घोड़ा भी कितने प्यार से। ठीक है, लास्ट तक ये दोनों यहाँ से लिखना शुरू करना है। आंसर 4, जैक ने प्यारे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, ज़रा देखिए तो प्यारे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है और घोड़ा भी कितने प्यार से। अब पेज 97 पर आ जाइए, फर्स्ट लाइन देखिए, अपना मुंह घुमाकर प्यारे की बात सुनता है, प्यारे और घोड़े में बड़ी गहरी दोस्ती है, इस रहस्य को बस यही दोनों जानते हैं। ठीक है, ये है आंसर 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर कहाँ से शुरू हुआ आंसर 4? आंसर 4 पेज नंबर 96 से शुरू हुआ। जैक ने प्यारे की, ये लिखेंगे, पूरी दोनों लाइंस लिखनी है, देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं। उसके बाद पेज नंबर 97 पर आ जाइए, ये है पेज नंबर 97 पर फर्स्ट ईयर वाली लाइन यहाँ तक लिखनी है आपको आंसर नंबर 4 में। अब आंसर नंबर 5 देख लीजिए। आंसर नंबर 5 है आप लोग का, प्यारे ने रिटायर होने से क्यों मना कर दिया? ये आप लोग को पेज नंबर 97 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 97 ओपन करिए, ये है पेज नंबर 97 आप लोग का। इसमें देखिए ये वाला पैराग्राफ देख लीजिए, सेकंड है ये पैराग्राफ। प्यारे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया, उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े जोसेफ से रोज़ नहीं मिल पाएगा। बस यहाँ तक आप लोग को लिखना है आंसर 5। आंसर 5 को ध्यान से देख लीजिए, पेज नंबर 97 पर है आप लोग का ये। अब आ जाइए आंसर नंबर 6 पर। 6 में है, देखिए, डॉक्टर ने किस रहस्य का उद्घाटन किया?
तो किस की जगह हमें क्या लिखना है, खाली प्यारे के अंधे होने के। तो क्या लिखेंगे, डॉक्टर ने प्यारे के अंधे होने के रहस्य का उद्घाटन किया। क्या लिखेंगे, डॉक्टर ने प्यारे के अंधे होने के रहस्य का उद्घाटन किया। किसकी जगह हमें लिखना है, प्यारे के अंधे होने के। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन में से कैसे लिखा हुआ है मैंने, सभी बच्चे नोट कर लें अपनी कॉपी में। क्वेश्चन आंसर्स आप लोग को कॉपी में लिखने हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉपी वर्क, बाकी एक्सरसाइज बुक में ही रहने दीजिएगा। वीडियो पार्ट 13 को ध्यान से देखिए, अपने क्वेश्चन आंसर्स को मार्क करिए। मैंने क्वेश्चन आंसर आपको बता दिए हैं, पेज नंबर्स नोट कर दिए हैं, पेज नंबर पर देख लीजिए, आप लोग मार्क भी करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आप लोग को पहले क्वेश्चन से लिखना है, पेज नंबर 95 से लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से सभी बच्चे वीडियो देखें और अपना चैप्टर कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना PA2 का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। एक चैप्टर मैं आप लोग का कट करा दूंगी, उसके बाद हमारा एक चैप्टर रह जाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना कवर कर लेंगे। जब तक सभी बच्चे वीडियो पार्ट 13 को देखिए और अपना अपना वर्क कॉपी में कंप्लीट करें, बुक में भी कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।